हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सॉल्यूशन में। और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके पास जो भी टाइम होगा वो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, राइट। चलिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं यूजीसी नेट पेपर 2025 का जो है हायर एजुकेशन सेट नंबर 4 की बात हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इस समय मैं ट्रिक्स आप लोगों को बताती रह रही हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ें सॉल्व करनी है ना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बात कर लेते हैं अपने पेपर 1 की। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं लास्ट में ही आप लोगों को करूँगी, बिना डिस्टर्ब किए हुए। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं अपना PYQ, क्योंकि टाइम तो हमारे पास कम है ही है। और चलिए, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको भी ये हेल्प मिल जाए कि उनका भी भला हो जाए, है ना। तो चलिए, आप लोग अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ, है ना। चलिए, बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने अपना तो प्रॉमिस पूरा किया भाई, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है पेपर 1 की जो है पेपर 1 का फुल रिवीजन यानी कि फुल मॉक टेस्ट आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, और मे भी हो सकता हो कि मैं इस दिसंबर में ही इस नवंबर में ही अपना प्रॉमिस पूरी तरीके से पूरा कर दूँ। बशर्ते मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आपका प्रॉमिस मेरे लिए क्या हो सकता है। क्या आप हमसे कमिटमेंट कर सकते हैं? आपका प्रॉमिस मेरे लिए ये होना चाहिए कि आप दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट क्लियर करें, और मुझे भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर आपका यूट्यूब के जो मेरा चैनल है उस पर कमेंट पे करके आप मुझे बताएंगे कि हाँ, आपके यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा है और मेरा इतना सही हुआ क्वेश्चंस और मैं सेलेक्ट हुआ। तो मुझे भी आप लोग बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर, है ना। उससे मुझे और मतलब कहते हैं ना कि मैं मोटिवेट होंगी पढ़ाने के लिए, और मुझे बहुत और अच्छे तरीके से, मतलब अभी भी अच्छे से पढ़ाती हूँ, लेकिन एक खुशी और हो जाएगी पढ़ा जो कहते हैं ना कि और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी। तो चलिए, आप लोगों का प्रॉमिस यही रहेगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की यहाँ पर। चलिए, हुज रिलीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि विद्यालयों की जो रैंकिंग है वो कौन जारी करता है? यूजीसी हो गया, या NIRF हो गया, या फिर AICTE हो गया, या फिर NAC हो गया। कौन जारी करता है? मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि इन सब के फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद करिएगा। बिना फुल फॉर्म याद किए हुए आप लोगों को क्या ना कि कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, तो फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जो आपका ये कर लेते हैं, है ना। चलो, यहाँ पे जो आपका है कि NIRF जो है ये आपका क्या करता है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है, ठीक है। तो अब ये इसका फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेप 1986 मेनली क्या है, इम्फेराइज्ड ऑन, यानी कि जो शिक्षा नीति थी 1986 में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया था, यानी कि बल दिया गया था, यानी कि क्या है कि मतलब फोर्स किया गया था किस पे। तो यहाँ पर है वोकेशनलाइजेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, क्या है इक्वालिटी हो गई, या फिर क्या है एक्सेस हो गया, या फिर वैल्यू एजुकेशन हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हम यहाँ पे शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सारे ऑप्शन में आपको भी पता है कि यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए जरा। चलिए, वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए,
का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों से बोला था ना कि फुल फॉर्म आप लोग सारे रट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, AIU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, हुज अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यानी कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन को कौन क्या करता है, अपॉइंट करता है, यानी कि उनकी नियुक्ति कौन करता है। जो यूजीसी के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर पार्लियामेंट, कौन करता है। तो यहाँ पर जो चेयरमैन की नियुक्ति है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं, यूजीसी के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि जो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। इग्नू हो गया या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गई। कौन सी आपकी जो पहली भारत में यानी कि इंडिया में जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी है आपकी, यहाँ पर है आपकी क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है जो है ना, कि ये हैं, 1 मिनट रुक जाइए बता देते हैं आपको। हाँ, एक सेकंड। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में थोड़ा सा, है ना, कि ये जो हैं ये जो आपके पहले ये क्या थी और अभी ये क्या है ना। चलिए बता दे आपकी यहाँ पर कि इसका पहला नाम क्या था। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज द डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, यानी कि ये क्या थी, हैदराबाद में ही। ठीक है, इस्टेब्लिश इन 1982, इट वॉज ओरिजिनली जो इसका रीनेम हुआ था, यानी कि ये जो पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो थी वो पहले किस नाम से थी, यहाँ पर वॉज रीनेम्ड द आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, यानी कि आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी बिफोर बीइंग रीनेम्ड, यानी इन 1991, यानी कि 1991 में इससे पहले जो इनका नाम था, है ना, वो क्या था, इनका आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था। और जब ये इनका यानी कि इसके पहले था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद ये क्या हुई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हुई है। ठीक है, तो अगर ये पूछ लेते हैं कि जो आपका पहला नाम क्या था इसका, तो इसका क्या नाम था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी नाम था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अपने किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक मिनट ओ शिट। चलिए क्या है, आयुर्वेद जो कि स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है मिलता है। अच्छा, मुझे लगता है मुझे याद आ रहा है कि मैंने कल क्या ज्ञान दिया था। चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर आयुर्वेदिक की बात हो रही है कि आयुर्वेद, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके चारों वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। अच्छा, आप कोई भी चीज़ जैसे आप चाहे वो अपनी दिनचर्या में, यानी कि जो भी आपकी जीवन शैली है, डेली बेसिस का जो भी आपका रूटीन है, क्या आप उससे कोई चीज़ें आप सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी से आप क्या चीज़ें सीखते हैं,
है ना, या फिर आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो उससे क्या चीज़ें सीखते हैं। सीखना इन द पर्पस कि आप उसको पॉजिटिव वे में क्या चीज़ें सीखते हैं। नेगेटिव तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, है ना, जो आपका भी आप देख रहे हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं जो किडनैपिंग है और भी बहुत सारे मर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इसी से तो देख के सब सीख रहे हैं ना, है ना। तो हम नेगेटिव चीज़ें तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हम कितना सीखते हैं वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ये मेरा एक फ़ेवरेट है, जैसे मैं अपने महादेव को बहुत मानती हूँ। मेरा एक फ़ेवरेट सीरियल था, महादेव आता था, है ना। तो मैं वहाँ से मैंने ये बहुत काफ़ी चीज़ें भी सीखी हैं और मैंने पढ़ी भी हैं। आपने देखा होगा कि जो अथर्वा ऋषि थे, है ना, अथर्ववेद, ये सबसे लास्ट में लिखा गया था। एक अथर्व ऋषि के नाम पर ये वेद बना था, है ना। और इस वेद में ही क्या है, औषधियों के बारे में, जो आयुर्वेदिक के बारे में, ये टूना टोटका हो गया, झाड़ फूक हो गया, इन सब के बारे में अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। ठीक है। आपका ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में आपके जितने भी देवी देवता हैं, यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, ये सारी चीज़ें आपको ऋग्वेद में मिलेंगे। यजुर्वेद क्या है, यहाँ पे जितने भी योद्धाएँ थे, जो भी वॉर हुए थे कह सकते हैं, है ना, युद्ध हुए थे, उनके बारे में यहाँ पे मिलेगा। सामवेद किसके लिए समर्पित है, सामवेद आपका संगीत है। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी भाई, सामवेद से हुई है। तो सामवेद में आपको संगीत के बारे में वर्णन मिलेगा, है ना। तो अब ये हो गया कि ये सारी चीजें तो हो गई, कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। तो जो अथर्व ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर अथर्ववेद के नाम से चौथे वेद को इस्टेब्लिश करवाया, है ना, इसको मान्यता मिली। यहाँ पर ये हुआ कि भाई जब इंसान को आने वाले टाइम पे भाई क्या है, औषधियों की भी नीड पड़ेगी जरूर, ठीक है, जो कि आज सबसे ज़्यादा इंसान अगर बात करें तो दवाई पर ही जी रहा है ना। तो ये जो वर्णन है औषधि का, यानी कि दवाओं का जो भी वर्णन है, ये कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। तो आज का ये हमारा 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी, इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे। लाइक इन द सेंस कि आपकी जो भी एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो इम्पोर्टेंट है ना। और जैसे मैं आपको कोरिलेट करके पढ़ा रही हूँ, जैसे, है ना, उसी तरीके से मैं आशा करूँगी कि आप लोग भी उसे कोरिलेट करके पढ़ें, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ें। ये नहीं कि केवल रिवीजन करते चले जाएं। आप लोग उसके समझ के पढ़िए, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज होती हैं, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और चाहे आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़कर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़कर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप मुझसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम या फिर क्वेश्चंस, तो मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉल्व करूँ, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप अपना प्रयास करते रहिए, 100% करिए। 100% तो देखिए कोई नहीं कर पाता है। आप अपना जितना 99%, 90% जो भी है वो अपना ईमानदारी के साथ दीजिए, और कुछ किस्मत पे छोड़ दीजिए और कुछ हम पे छोड़ दीजिए, है ना। बस आप क्या है, आपको रिवीजन करना है, जो इस टाइम पे जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, है ना, उस पे फोकस करिए। ये नहीं कि अभी तो मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी मैंने वो नहीं पढ़ा है, ओ माय गॉड क्या करूं। तो भाई अब कुछ नहीं, जितना आपने पढ़ा है बस उसको ही आप रिवीजन करिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए। बस क्या है कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को ही रिवीजन करिए। मैं बार बार वही चीज़ कहूँगी। एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे। तो बेटर है कि आप जो पढ़े हैं बस उसी को ही रिवीजन करते चले जाइए, और अपना जो है माइंड कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं, संतुलन में रखकर, है ना। और बस अपने माइंड को एकत्र करके अपने फोकस करें अपने एम पर,
और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।